हाय एवरीवन, मैं मुख्तार खान स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो इस वक्त बहुत ही करंट है और चर्चा का विषय बना हुआ है। आज़ाद भारत में महिला को फांसी, अर्थात आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक अमरोहा की जो शबनम नाम की लेडी है, बहुत ही चर्चा में इस वक्त चल रहा है कि उसको फांसी दी जाएगी। तो हम समझेंगे इसमें कि क्या किसी महिला की फांसी को रोका जाएगा, कैसे लोगों को फांसी दी जाती है, और दूसरा इसमें कुछ केस लॉस हैं। केस लॉस हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मामलों में फांसी की सज़ा दी जाती है। कई फांसियां अभी तक हुई हैं अपने देश में, मगर ये आज़ाद भारत में पहली बार होगा कि किसी महिला को फांसी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम समझते हैं ये शबनम है कौन, इसका केस क्या था, इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कि शबनम ये अमरोहा की रहने वाली है। इसे सलीम नाम के एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है और इस प्रेम में ही आकर के ये अपने परिवार वालों की निर्मम हत्या करती है, जिसमें से 7 लोग होते हैं और उसमें एक 7 माह का बच्चा भी होता है। रात में सोते वक्त शबनम ने कुल्हाड़ी से सभी के सर काट दिए और बहुत ही खतरनाक तरीके से, निर्मम तरीके से उसने हत्या की। आज भी उस गांव के लोगों से अगर उस बारे में पूछा जाता है तो 2008 का मामला है, आज भी लोग सहम जाते हैं उस मामले को सुन करके। तो ये लेडी शबनम अपने प्रेमी के साथ मिलकर के इस तरीके की हत्या करती है और दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। सेशन कोर्ट में ट्रायल चलता है। सेशन कोर्ट द्वारा इन्हें कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा दी जाती है। सेंटेंस पारित किया जाता है सेशन कोर्ट द्वारा, जिसे ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। इसके बाद में इसकी अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल होती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस सेंटेंस को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था कि इसे राष्ट्रपति के समक्ष भी दया याचिका दाखिल की गई है, जहां पर राष्ट्रपति महोदय ने भी इसे खारिज कर दिया है। और अब चर्चा का सब्जेक्ट है कि क्या ये फांसी होगी, और अगर होती है तो आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। खाली शबनम नहीं, इससे पहले 3 महिलाएं और हैं जिनकी फांसी पेंडिंग में है। चौथी महिला शबनम है, एक हरियाणा की महिला है और 2 पुणे की जेल में बंद हैं। तो इस तरीके से आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी यदि शबनम को फांसी होती है। तो फांसी के बारे में हमारे पास सेक्शन क्या है। अगर किसी महिला को फांसी दी जाती है और वो प्रेग्नेंट है तो हमारा CRPC की धारा 416 आपको ये बताती है कि प्रेग्नेंट महिला को फांसी नहीं दी जाती, उसे उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता है। इसके बाद में फांसी के ही रिलेटेड एक सेक्शन हमारे पास और है, जिसे हम 354 में 355 का सब क्लास 5 पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि किसी को अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है, तो उस ऑर्डर में, उस जजमेंट में ये लिखना होगा कि फांसी में उसे तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। अब इसके बाद हम कुछ केस लॉस डिस्कस करेंगे कि किन मामलों में फांसी की सज़ा, मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो हमारे पास 1980 में आया एक केस लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें ये बात कही गई है कि विराल से विरालतम मामलों में ही फांसी की सज़ा या मृत्युदंड दिया जाएगा। उसके बाद आया था हमारे पास में माछी सिंह वर्सेज स्टेट, जिसमें ये बात कही गई थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी कि कौन से मामले विरलतम कैटेगरी में आएंगे। इस तरीके से हमारे पास ये 2 केस लॉ हैं, और भी कई केस लॉ हैं जिसमें फांसी की सज़ा के बारे में बताया गया है।
हमारे लिए ये भी जानना बहुत ही आवश्यक होगा कि जेल मैनुअल में कुछ बातें दी गई हैं जिसमें ये कहा गया है कि कोई मानसिक रोगी है उसे फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, और यदि कोई लाइलाज बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे लोगों को भी फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो कई मामले इस तरीके से हैं। अब फ्रेंड्स, हमें यह डिस्कस करना है कि क्या फांसी की सज़ा सही है, क्योंकि एक अभियान चल रहा है काफ़ी दिनों से कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, रोक देनी चाहिए। तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस मामले में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा मानना ये है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जब समाज में कुछ खराब व्यक्ति हों और उससे सारा समाज खराब हो रहा हो तो हमें उन व्यक्तियों को बाहर निकाल देना चाहिए। जिस प्रकार से अगर शरीर का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, उससे अगर पूरा शरीर खराब होने लगे तो डॉक्टर से कहते हैं कि इस शरीर के पार्ट को निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि समाज में अगर गंदगी है और वो गंदगी भयानक है, जिससे ख़तरनाक तरीके से पेश आ रहे हैं और नुकसान लोगों को होगा, तो हमें ऐसे लोगों को समाज से बाहर कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।